एसडीएम साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंचती हैं। शादी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिला कर बतिया रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चला हुआ था। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर कुछ लोग बैठकर उस मंडप में हो रही शादी को देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उसी मंडप के सामने रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और उस मंडप पर हो रही शादी को देखने लगती हैं। जैसे ही वह शादी को देख रही थी, तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, मानो उस शादी को देखने के बाद वह मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्टों के लिए एक वेटर आता है, जो उनके लिए चाय पानी लेकर आया था, और वह घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखें, इधर जो वह वेटर था वह एसडीएम साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए यह शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगते हैं। तभी वह वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद आगे गेस्टों की तरफ बढ़ जाता है। उनको चाय पानी देने के लिए इधर जो एसडीएम साहिबा थी, अब उनके मन में और भी ज्यादा विचार उठने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत कुछ सोच सोच कर परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति को उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती है। कहती हैं कि उसे बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, कौन था ये वेटर जिसको देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है ज्योति, जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका खत्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाइयों की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर ज्योति की ही उम्र का एक लड़का है। अक्सर ज्योति आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो वह लड़का था, उसका नाम था राहुल। राहुल भी ज्योति को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दें। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ज्योति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हिम्मत करके ज्योति राहुल के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार राहुल से कर देती है। राहुल जैसे ही ज्योति की इन बातों को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी ज्योति से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद ज्योति अपने घर वालों से बातें करती है, राहुल अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि राहुल का धंधा काफी अच्छा खासा था। अच्छा खासा वह कमाया करता था। पैसों रुपयों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो ज्योति थी वह भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद राहुल और ज्योति की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रीति रिवाजी और धूमधाम के साथ शादी हो जाती आती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो ज्योति है वह राहुल के घर में आती है। ज्योति पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में वह अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती है। वह सोचती है कि अभी अभी हमारी शादी हुई है तो कुछ दिन एडजस्ट होने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ज्योति राहुल का बहुत कुछ सोचने लगता है। उन बीते पलों को याद करता है जब ज्योति और वह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर करके उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं।
लेकिन वह जैसे तैसे करके अपनी आंखों के आंसुओं को रोकता है और ज्योति से पूछता है कि बताओ ज्योति, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद ज्योति अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि राहुल, तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम था, तुम यहाँ पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो। इसके बाद राहुल कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा और मेरे हिसाब से एडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी ज्योति कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो राहुल बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था और मैंने अपने दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी। लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी दुनिया तो उज चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं, ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वह मुझे कमा कर दिया करता, मैं उन्हीं पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता। कहाँ करता कि इतने ही पैसे कमाए हैं और इससे ज्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहाँ तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोजगार को खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने वह शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिलता है। अब काम ना मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाता हूँ और वहां पर वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूँ। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम किया करता हूँ। और मेरे साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी आ जाया करता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद राहुल ज्योति से कहता है कि ज्योति ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन ज्योति जैसे ही राहुल की इस हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम राहुल से कहती है कि राहुल, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब राहुल ज्योति की इन बातों को सुनकर कहता है कि ज्योति, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूं और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो एसडीएम साहिबा है वह कहती हैं कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूँ जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूँ। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके बाद राहुल, जो अपने आंखों के आंसुओं को रोके बैठा था, उसके आंखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वह ज्योति की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है ज्योति, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वह लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वह सभी उन्हीं को देखते हैं। सोचते हैं कि एक एसआरडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही हैं, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद में वह महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एसडीएम साहिबा उसे पूरी कहानी बताती है। कहती है कि यह मेरे तलाकशुदा पति हैं। 3 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर वह महिला भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरी शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद ज्योति राहुल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा है और अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वह दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जा आकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं।
दोनों की शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद जैसे ही यह खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था। और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे कि यह लोग अकेले अपनी जिंदगी को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद ज्योति दोबारा से एक दुकान मिठाइयों की राहुल के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर राहुल को बिठा देती है, ताकि राहुल को यह ना लगे कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद राहुल, जो कि मिठाइयों का काम अच्छी तरह से जानता था, वह मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाता है और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर तकरार नहीं हुआ करती। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक एसडीएम साहिबा की, जिनका पति 3 साल बाद उन्हें वेटर बनकर मिला और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उससे शादी कर ली। आप क्या कहना चाहते हो ज्योति के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो राहुल के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।